मुंबई के देवनार पुलिस थाने में कार्यरत पीआई हरिबाऊ बनकर 15,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। नशे के कारोबार करने वाले के साथ में मिलकर पुलिस ने बनाई थी जरीना के पति के ऊपर फर्जी मामला। उसी को लेकर बचाने को लेकर पीआई बनकर ने हमेशा पैसे की करता था मांग। पहले 2,000 की रिश्वत देकर उसे कराया गया था चुप। महिला जरीना खान की बेटी की थी शादी। उसी को चलते 4-5 दिन में 2,000 रुपये देकर इंस्पेक्टर को शांत कराया गया था। उसके बाद बनकर ने उसे हमेशा गिरफ्तार करने के नाम पर हमेशा उसे डराकर 15,000 रुपये की मांग रहा था रिश्वत। उसी को चलते हुए एंटी करप्शन ने 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए देवनार कब्रिस्तान के पास रंगे हाथों गिरफ्तार करके उसे अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके पीआई बनकर को जेल में डाल दिया गया है। अब जरीना खान ने लोगों से गुहार लगाई है कि नशे के कारोबारियों ने उसे जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। सुनिए जरीना के जुबानी खबरें आज भी पर। आप अपना नाम बताइए, क्या मैटर से कौन से अधिकारी ने पैसा लेते थे आपको पकड़ा लेंगे? क्या मैटर था, क्या मामला था, किस वजह से आपको इतना कदम उठाना पड़ा? मैं जरीना मोहम्मद अख्तर खान 12-15 साल से सोशल वर्कर कर रही हूँ। 2017 से मैं एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी, मुंबई कमिश्नर यहाँ पर अर्जी दे चुकी हूँ कि यहाँ तो जब 19 तारीख को हुआ तभी भी मैं देवनार चौकी गई। पुलिस को पहले कॉल की, 100 नंबर पे पुलिस की गाड़ी आई तो पुलिस की गाड़ी में हम लोग बैठ के देवनार चौकी गए। देवनार चौकी में हम लोग ने सीनियर सर से मिले। सीनियर सर ने बोले दोनों पे केस होगा। तो मिली सर दोनों पे किस लिए केस होगा, ये तो हमारे ऊपर हुआ है और फिर आप दोनों पे बोल रहे केस करने। तो फिर उसका जो हाई कोर्ट से वांटेड है वो वाला पेपर हम लोग दिखाए। मेरे आदमी बोले दिखाने के लिए, तो मैं दिखाई जैसे सीनियर सर को, तो वहाँ से नसीम बानो जो है वो वहाँ से भाग गई। तो हम चौकी में कम से कम आधा 1 घंटा रुके तो भी वो वापस नहीं आई और सीनियर सर भी चले गए, कुछ नहीं बोले। फिर दूसरे दिन मैं एडिशनल सीपी सर के इधर गई कि 4थे महीने में भी हमारे पे अटैक हुआ, अभी 5वें महीने में भी अटैक हुआ। सर आज 19 तारीख है और 23 तारीख को मेरे घर में शादी है। 23 तारीख को शादी होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा, क्योंकि ये लोग अटैक कर चुके थे। तो एडिशनल सीपी सर ने सीनियर सर को फ़ोन लगाए, बोले इन लोगों जो वांटेड है उन लोग के ऊपर कार्रवाई करो और केस लो। तो उनके कहने पे मैं चौकी में आई तो उस टाइम सीनियर सर नहीं थे, उनके जो थे वो पाटिल भाई, उन्होंने मुझे सीनियर से फ़ोन पे बात कराई। तो सीनियर सर बोले मैं 4 दिन की छुट्टी पे हूँ, आप जो है आपका वहाँ पर है बोले अधिकारी, वो देख लेंगे। तो उस टाइम इंचार्ज अपने बनकर सर थे पीआई, तो उन्होंने मुझे बोले कि अभी सीनियर सर छुट्टी पे है, अभी मैं ही सीनियर हूँ, जो बोलना है मुझे बोलो। तो मेरे साथ में महराज भाई थे और मैं थी, हम दोनों ने जो भी था सब उनको डिटेल में बताए, 2017 का, 18 का, फिर उसके बाद जितने भी मेरे पे झूठे केस बने यही बनाती है, इसके अलावा और कोई नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने बोले कि ठीक है केस होगा। तो हमारा कम से कम 11 बजे से लेकर 1:30-2 बजे सुबह के 3-4 बजे तक केस हुआ, वहाँ पर हमने करे। उसके बाद में ये लोगों ने चुपके से नशा बेचने वाली को फ़ोन किए, जिसने एक गलत लड़की को लाकर, एक बच्चे की माँ को लाकर मेरे आदमी पे और मेरे भांजे के ऊपर झूठा केस बना दिए। तो बनकर सर का फ़ोन आया हम लोग को कि डॉक्टर मुझे व्हाट्सअप कॉल कर। तो ये बोले क्या हुआ सर, बोलो ना। बोले तू कर तो सही, व्हाट्सअप पे कॉल कर, मैं तुझे इस पर नहीं बताऊँगा। तो मेरे आदमी ने बनकर सर को पीआई है जो देवनार में उनको व्हाट्सअप कॉल किए। तो व्हाट्सअप पे उन्होंने बताया कि तेरे पे केस हुआ है, झूठा केस हुआ है, मैं जानता हूँ, मैं तुझे बचाऊँगा, तेरा नाम भी निकलवा दूँगा, केस भी रफा दफा कर दूँगा, मुझे 25,000 रुपये दो। तो हम लोग बोले सर 25,000, अभी शादी का टाइम है, आप 25,000 मांग रहे हैं, ये तो गलत है सर, कुछ कम करो। तो कम करने के लिए फिर उन्होंने बोले अच्छा ठीक है, चौकी में किसी को भेजो। तो बोले किसको भेजूँ, मेरी औरत को भेजूँ? बोले औरत को नहीं भेजना, बाकी किसको भी भेजो। तो हमने हमारे देवर को भेजे, मोहम्मद शरीफ को, उनको 2,000 रुपये देकर मैंने भेजी। तो वो ले लिए 2,000 रुपया और फिर बोले कि शादी हो जाने के बाद जब तक मेरे आदमी को कोई हाथ ना लगाए, अख्तर भाई को कोई हाथ ना लगाए, हम तुम्हारा जो भी है वो दे देंगे।
तो बोले हाँ 2000 दे दिए, 13,000 रुपये बाकी रहेगा। उन्होंने पूरा वर्ड टू वर्ड साफ साफ बोल चुके थे। फिर उसके बाद में 13,000 रुपये के लिए तंग कर दिए, तो मैं 2,000 रुपये इसके लिए दी कि ताकि वो रुक जाए, मेरी बेटी की शादी भी हो जाए और मैं एंटी करप्शन से मिलकर इनका कुछ ना कुछ मैं कर सकूं। उतना मोहलत के लिए मुझे इनको 2,000 दे के रोकना पड़ा। फिर हम लोग एंटी करप्शन में गए, तो मेरे साथ में महराज भाई थे। फिर हम लोग 24 तारीख को एंटी करप्शन में गए। हाँ, वहाँ जाने के वक्त हमारा 5 बज चुका था, तो उतने टाइम में कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने बोली 25 तारीख को मेरे घर में वलीमा है, यानी रिसेप्शन है शादी का, वो हो जाने दो। 26 तारीख को मैं रिटर्न आऊँगी और जो है वो अपन करेंगे। तो 26 तारीख को ही सुबह से वो फ़ोन करना चालू कर दिए, बनकर साहब पीआई, कि पैसा लाना, पैसा क्यों नहीं ला रहा है, नहीं तो मैं अरेस्ट करूँगा। फ़ोन पे वो हम लोग को ब्लैकमेल करते जा रहे थे व्हाट्सएप कॉल पे। फिर उसके बाद में हम लोग ने उन्हीं को फ़ोन किया है, एंटी करप्शन वाले सर को। फिर उन्होंने हमको वहाँ बुलाए। फिर हमारा जो भी है डिटेल में कंप्लेंट ली है सीनियर सर पाटिल साहब ने। फिर उसके बाद में हम लोग रिटर्न घर पे आए, तो इनका फ़ोन आया बनकर सर का कि मैं वाशी में गैरेज पे खड़ा हूँ, ला कर दे दो पैसा। तो मेरे आदमी बोले ठीक है सर, मुझे कुछ टाइम दो। तो वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पर, लेकिन एंटी करप्शन वाले और हमारा मिलना थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से 8 बजे पे बात चली गई। 8 बजे पे बात गई, तो 8 बजे वो डायरेक्टली घर के पास आ गए। घर के पास आके उन्होंने फ़ोन पे फ़ोन किए कि अभी अगर नहीं दोगे तो मैं अरेस्ट कर लूँगा, और मैं नहीं जानता हूँ वो झूठा है सच्चा है वो तुम देखना, मैं हेल्प नहीं करूँगा। फिर मेरे आदमी को हमने उन्हीं के पास छोड़ी कि देखो इनको इधर रुको, मैं पैसे का बंदोबस्त करके लेकर आती हूँ। बोले जल्दी लेकर आना, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा। फिर मैं वहाँ से निकली और सीधा एंटी करप्शन सर के पास गई। तो पिंगोले साहब थे और भी जन है, उनका नाम मुझे नहीं इतना मालूम है। तो उन्होंने फिर मुझे डिटेल में सब पूछे, और एक चिप है जो रिकॉर्डिंग होता है वो मेरे कपड़े में लगाए लेडीज़ पुलिस ने। फिर मुझे रिक्शा में बिठाए, जिससे मैं रिटर्न यहीं आई हूँ पैसे के साथ, और मेरे पीछे उनकी पूरी टीम आई। तो उनकी टीम के साथ महराज भाई बैठे हुए थे, और फिर मैं आगे आई। मैं पैदल आ रही हूँ, बस गाड़ी वाले से या आजू बाजू वाले से पैसा ले चुकी हूँ। 9,000 हो गया है, बस 5,000 बाकी, 13,000 करके मैं 10 मिनट 15 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगी। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा, कम से कम 1-1.5 घंटा हो चुका था, जो एंटी करप्शन वाले लोग भी देख रहे थे। और उनके एंटी करप्शन की तरफ से हमें मतलब एक आदमी दिया गया था, उनके सामने ही पूरा बात हुआ। तो फिर वो रुके थे बनकर पीआई। फिर मैंने उनके हाथ में पैसा दी, थोड़ा एक्टिंग करी कि मेरी सांस फूल रही है, ताकि वो गाड़ी से बाहर आ जाए। तो उन्होंने बोले थे वो गाड़ी के बाहर आई या ना आए, आप उनसे ऐसा ही पूछते रहना। तो मैंने बोली सर आपको मैंने पहले 2,000 दी, देखो ये पैसा कितना है। तो बोले 13,000 है ना। तो मैं बोली हाँ। तो फिर वो 13,000 रुपये अपने हाथ में लिए और रखे। जब ही मुझे थोड़ा देर में मैं रिटर्न हुई, यानी हट गई वहाँ से, और एंटी करप्शन वालों ने उनको चारों तरफ से घेर लिए। तो आगे क्या मांग करेंगे आपकी सरकार से? यार आपका जान मान को भी धमकी मिल रही है, आपका कहना है? मैं सरकार से ये मांग करूँगी कि गवंडी एक ऐसा एरिया है जो नशे में डूब चुका है। बच्चे बड़े जो भी है इस नशे में उसके वो आदी हो चुके। तो चौकी में सबसे पहले केस लेने के पहला सामने वाले पे जाए, बच्चा हो बड़ा हो जो भी हो, तो ये नशा कर रहा है तो कहाँ से नशा लाया है, किससे लाया है, तो उधर पर अटैक किया जाए, इंक्वायरी किया जाए। सबसे पहले नशा बंद होना चाहिए, और जो भी नशे के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और मुझे भी धमकी दिया जा रहा है कि हम तेरे को जान से मार देंगे, तू हमारे नशे के खिलाफ आवाज़ उठाती है और तुझे हम बेइज्जत करेंगे। बेइज्जत करने का मतलब ये है कि वो लोग मेरे पे झूठा केस बनाएंगे, मेरे घर वालों पे झूठा केस बनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ऐसा झूठा केस ना बने, पहले पूरी इंक्वायरी हो कि मैं कहाँ हूँ, या मैं वो जगह पे हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, या फिर मेरा मोबाइल का लोकेशन देखें, या जो गवाह आ रहे हैं तो वो उनके सगे हैं या चलते फिरते हैं तो कहाँ के हैं, ये पूरा इंक्वायरी किया जाए। उनका आधार कार्ड भी लिया जाए, क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं, हम जान खतरे में डालकर ये सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमें पूरा प्रोटेक्शन सरकार से मिलना चाहिए। जय हिंद।